कि एक व्यक्ति चोरी ही करता है और दूसरा मात्र अपने व्रतों में अतिचार, अनजाने में कोई व्रतों में दोष हो जाता है, उसके लिए अतिचार कहा गया है। न्याय नीति से कमाया हुआ धन सुख, शांति, समृद्धि, संवर्धन, संरक्षण के लिए होता है, परंतु जो संपत्ति अन्याय से आती है, चोरी से आती है, वो संपत्ति हमेशा दुखदायी होती है। एक व्यक्ति अपनी सारी संपत्ति के लिए मंदिर बनाने में लगा देता है, जिनालय जिनालय बनाने में लगा देता है, अथवा मुनियों के लिए आहार दान देने में सारी संपत्ति के लिए लगा देता है। और दूसरा व्यक्ति वह होता है जिसकी सारी संपत्ति मात्र अस्पताल में जाती है, बीमारियों में जिसकी सारी संपत्ति बीमारियों में जाती है, सारा का सारा धन उसका दवाइयों में चला जाता है, क्योंकि नीति वाक्य है धन जैसा आता है वैसा ही चला जाता है। यदि न्याय से कमाया जाता है तो वो दान में जाता है, और यदि अन्याय से कमाया जाता है तो वह पैसा इसी प्रकार से व्यसनों में, रोग में, इधर उधर के कार्यों में पैसा चला जाता है। इसलिए देखा कि चोर आदमी कितनी भी चोरी करे, कितना भी बचत करे, पर उसके पास में क्या नहीं होता है, बचता नहीं है। और जो व्यक्ति दान धर्म में संपत्ति को लगाता है, वो व्यक्ति कितना भी खर्च करे, कितना भी खर्च करे, पर उसकी संपत्ति कभी समाप्त होती नहीं है। जो संपत्ति पर विपत्ति आए तो ये समझना कि अन्याय का धन है। इसमें जिस पर विपत्ति आती है वो समझ करके चलना कि वो धन जो होता है वह धन अन्याय से लाया गया है, और जिसमें विपत्ति नहीं आती है ये मान करके चलना कि सुखमय होता है, तो ये मानना कि न्याय का क्या है, वैभव है। ऐसे व्यक्ति अन्याय से अधिक मूल्यवान वस्तु में कम कीमती वस्तु को क्या करता है, मिलाता है। दूध में पानी मिला करके बेचता है, शुद्ध घी में वह डालडा मिलाता है, आलू मिलाता है, और इन पदार्थों को मिला करके वह अन्याय से अर्जित पैसे के लिए इकट्ठा करता है और दुखमय जीवन जीता है। फिर निर्ग्रंथ मुनिराजों के पास जाता, भगवान के पास में जाता, और वह भगवान से प्रार्थना और विनती करता है कि भगवान मेरा जीवन सुखमय निकले। अब कैसे वो जीवन सुखमय निकले, क्योंकि जो कमाया दुख से गया, बोलो जो कमाया दुख से गया है उसे कभी सुख नहीं। वैसे कई बार कमा के आते ना, पैसा लेके आते तो कहते हैं घर पर आके बहुत परेशान हो गया हूं, बोलो बहुत परेशान हो गया हूं, इधर से उधर दौड़ा, उधर से इधर दौड़ा, फिर गया फिर आया, और काम नहीं हुआ, बोलो काम का काम नहीं हुआ, और समय भी हमारा पूरा चला गया, समय भी व्यर्थ गया और काम का काम नहीं हुआ। जिस पैसे को कमाने से दिमाग पर तनाव उत्पन्न होता है, क्या जिस पैसे को कमाने से दिमाग पर तनाव उत्पन्न होता है, उस पैसे से कभी शांति नहीं मिलती। और जिस पैसे के आने से खुशी मिलती है, समझना वो पैसा ही खुशी देता है। और जो दूसरे को दुखी करके लाया गया है वह पैसा कभी सुखदायी नहीं होता है, वह पैसा कभी शांतिदायक नहीं होता है। और ये हर आदमी जानता है कि कितना हम न्याय से लाए और कितना हम, बोलो कितना हम, जोर से बोलो कितना हम
न्याय से लाए हैं और कितना हम अन्याय से लाए हैं। और जितने भी अगर कोई व्यक्ति सेठ बनना चाहता है तो वह गरीबों के लिए लूटता है। जितने भी अमीर आदमी हैं दुनिया में, बोलो जितने भी अमीर आदमी दुनिया में हैं वे गरीबों की बदौलत हैं। किसके? वे गरीबों की बदौलत हैं। वे अपना माल दे करके जाते, अपनी सामग्री, उनसे तुम कम रेट पर लेते हो और दूसरे को ज्यादा रेट पर। वो मेहनत करने वाला वहीं का वहीं रह जाता है और दूसरा व्यक्ति माला माल हो जाता है। पर संतोषी प्राणी वह होता है जो ये विचार करता है। संतोषी प्राणी वह होता है जो ये विचार करता है, ये सोचता है, ये विचार करता है, ये चिंतन करता है, ये विचार करता है कि साथ में कुछ भी नहीं जाएगा। जो हमने अपने जीवन में पुण्य का संचय किया है, पुण्य को कमाया है, वह पुण्य ही हमारे साथ में, वह पुण्य ही हमारे साथ में जाएगा। बाकी हमारे साथ में कुछ भी जाने वाला नहीं है। जब व्यक्ति ऐसा विचार करता है, ऐसा चिंतन करता है, ऐसा सोचता है, तो निश्चित उसके जीवन में संतोष भाव उसके जीवन में आता है। चाहे वो खाने संबंधी संतोष हो या पीने संबंधी संतोष हो या कपड़े पहनने संबंधी संतोष हो या फिर जगह जमीन जन संतोष हो। जब संतोष आता है तभी हमारे लिए क्या मिलता है? सुख मिलता है। किससे मिलता है? सुख किससे मिलता है? संतोष से ही। संतोष से क्या मिलता है? संतोष से ही हमें क्या प्राप्त होता है? संतोष से ही हमारे लिए सुख की प्राप्ति होती है। और कितना भी पैसा हो, क्या कितना भी पैसा हो, यदि संतोष भाव नहीं है तो पैसा कोई भी काम का नहीं। यदि संतोष भाव नहीं है तो वह पैसा कोई भी काम का नहीं है। अगर तुम किसी से छीन करके लाए हो तो कोई व्यक्ति तुमसे भी छीन करके लेकर के जाएगा। और बताया था कि जैसा आता है वैसे ही चला जाता है। ऐसे मैं इस विषय में बतलाया था, आगे देखेंगे। ब्रह्मचर्य अणुव्रत के विषय में आचार्य महाराज कह रहे, गाथा नंबर 59, श्लोक नंबर 59। ना तो परदान गच्छति ना परान गमयति च पाप भीरते यता शापरदारा निर्वृत्ति शापरदारा निर्वृत्ति सौदार संतोष नामापि सौदार संतोष नामापि। एक साथ, ना तो परदान गच्छति ना परान गमयति पाप भीरते यता नामापि सौदार संतोष नामापि। इस प्रकार से आचार्य महाराज यहाँ पर ये बतला रहे कि ब्रह्मचर्याणु व्रत का लक्षण, ब्रह्मचर्याणु व्रत के लक्षण में आचार्य महाराज ये बतला रहे कि ऐसे है जो यानी ब्रह्मचर्याणु व्रत, और दूसरा क्या होता है? ब्रह्मचर्य महाव्रत होता है। तो मुनिराज के जो होता है वह मुनिराज के ब्रह्मचर्य महाव्रत होता है। क्या? मुनियों की ब्रह्मचर्य महाव्रत होता है। उस श्रावक जो होता है वो श्रावक के ब्रह्मचर्याणु व्रत। एक देश वह ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करता है और जो जीव
महान व्रत का पालन करता है वह एक दिन में असंख्यात जीवों के लिए अभयदान प्रदान करता है। असंख्यात जीवों के लिए वह क्या करता है ना, अभयदान देता है, असंख्यात जीवों के लिए ऊपर दया करता है। क्योंकि एक बार जब कोई व्यक्ति विषय सेवन करता है तो असंख्यात जीवों की मृत्यु हो जाती है। असंख्यात जीव है ना मौत के घाट उतर जाते हैं। वो जीव हमारे लिए दिखाई नहीं देते हैं, परंतु इंद्रिय विषयों के कारण से वो मृत्यु के लिए प्राप्त हो जाते। तो ऐसे आचार्य महाराज ने दिया कि सबसे अच्छा है कि अखंड ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करना। इसका मतलब होता है कि ब्रह्मचर्य व्रत बाल ब्रह्मचारी है ना 24 तीर्थंकर हुए। कितने तीर्थंकर हुए? बोलो कितने तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर हुए। 24 तीर्थंकर में से 5 बाल ब्रह्मचारी तीर्थंकर हुए। कितने? 24 तीर्थंकर हुए। तो 24 तीर्थंकरों में से 19 तीर्थंकर, 19 तीर्थंकर जो थे वो शादीशुदा थे, उन्होंने संसार बसाया। लेकिन 5 तीर्थंकर ऐसे हुए जिन्होंने संसार नहीं बसाया, जिन्होंने स्वतः स्वेच्छा से विवाह स्वीकार नहीं किया। जैसे बांस पूज्य भगवान, मल्लीनाथ भगवान, नेमिनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान और महावीर स्वामी, ये 5 बाल ब्रह्मचारी तीर्थंकर हुए, जिसमें से मल्लीनाथ भगवान का भी विवाह निश्चित हो चुका था। किसका? नेमिनाथ भगवान की कथा तो सबको मालूम ही है। किसकी? नेमिनाथ भगवान की कथा तो सबको मालूम ही है, परंतु मल्लीनाथ भगवान के विषय में बहुत कम लोगों को जानकारी होती है। और मल्लीनाथ भगवान जो है, मल्लीनाथ भगवान के विषय में ही दिया कि उनका जगत रति नाम की कन्या थी, उसके साथ में विवाह होना निश्चित हो गया था। लेकिन जब वो शादी की तैयारी चल रही थी और उन्होंने मल्लीनाथ भगवान ने आकाश मार्ग से एक विमान को जाते देखा। जब विमान को जाते देखा तो उस विमान को जाते देखकर उनको जाति स्मरण हो गया। और जैसे उनके लिए जाति स्मरण हुआ, और जाति स्मरण हो जाने के बाद में जैसे उनके लिए जाति स्मरण होता है, और उन्होंने विवाह का त्याग करके उन्होंने जिन दीक्षा के लिए स्वीकार कर लिया। किसने? मल्लीनाथ भगवान ने विवाह का उन्होंने त्याग कर दिया, और जिन दीक्षा के लिए उन्होंने स्वीकार कर लिया, मुनि व्रतों के लिए स्वीकार कर लिया। नेमिनाथ भगवान के जब विवाह हुआ, राजुल के साथ में उनका विवाह होना तय हुआ था। किसके साथ में? जूनागढ़ नगरी है ना, जूनागढ़ नगरी में राजुल के साथ में विवाह होना निश्चित हुआ था। परंतु क्या हुआ? जो होना है वह होकर के रहेगा। बोलो जो होना है, जो होना है वह होकर के रहेगा। उसके लिए विधि के विधान को कोई टाल नहीं सकता है। जो विधि का विधान है, उस विधि के विधान के लिए 3 जगत में, 3 लोक में कोई टालने के लिए समर्थ नहीं होता है। और तुम टालने की कोशिश भी मत, वो टालने की कोशिश भी मत करना। वो तो निश्चित है, उसे कोई टाल नहीं सकता है। क्या हुआ कि बहुत सारे जानवरों के लिए, बहुत सारे जानवरों के लिए कैद करके रखा। वो तड़प रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। पूछा इनके लिए बांध करके क्यों रखा, इनके लिए बांध करके क्यों रखा? तब उन्होंने बताया कि आपके बारात में जो यादव वंशी आए हैं, उन यादव वंशियों के लिए मांस भक्षण के लिए इन जानवरों को बांध करके रखा। ओहो, मेरी शादी में इतने सारे जीवों की मृत्यु होगी, इनके लिए मारा जाएगा, इनकी मृत्यु होगी। उसी समय उन्होंने राज्य का त्याग करके, संसार का उन्होंने त्याग क्या कर दिया, उसके लिए छोड़ दिया। और गिरनारी पर्वत पर क्या हो गए? चले गए। राजुल को जब ये पता चला
राजुल के लिए अब ये पता चला कि नेमिनाथ भगवान ने विवाह का त्याग कर दिया है ना, तो उसने भी विवाह का त्याग कर दिया। और वो भी उसने भी निश्चित किया कि यदि शादी होगी तो, बोलो ना, शादी होगी तो, शादी यदि होगी तो नेमी कुमार के साथ में ही होगी। और अगर नेमी कुमार जिन दीक्षा को स्वीकार करेंगी तो हम भी जिन दीक्षा को स्वीकार करेंगे, हम भी विवाह नहीं करेंगे। उन्होंने नेमिनाथ ने गिरनारी पर्वत में शेषा वन में जाकर के दीक्षा के लिए स्वीकार कर लिया, और राजुल ने भी आरिका दीक्षा के लिए स्वीकार कर लिया। नेमिनाथ भगवान ने शेषावन में जाकर के दीक्षा को लिया, और उसी शेषावन से उन्होंने केवल ज्ञान को क्या कर लिया, शेषावन से ही उन्होंने केवल ज्ञान के लिए प्राप्त कर लिया, केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए। और गिरनार जी से ही उन्होंने मोक्ष के लिए प्राप्त कर लिया, पर उन्होंने शादी को नहीं किया। और मैं नेमिनाथ भगवान का विवाह कौन से महीने में हुआ? कुमार में, कार्तिक में, भादों में? बोलो भाई, बड़ौदा की चैतन्य आत्मा हो, यही नहीं मालूम कब कौन से महीने में शादी हुई? कुमार, कातक, आषाढ़, सावन, भादों? बोलो किस ज्येष्ठ महीने में, कौन से महीने में शादी हुई? है ना, सावन के महीने में शादी हुई। कौन से महीने में? जोर से बोलो, कौन से महीने में? सावन के महीने में शादी हुई। और वो शादी उनकी छूट गई। उसके बाद आज तक किसी भी छोरा ने सावन के महीने में शादी नहीं की। बताओ, देखो इतिहास उठा के देखो, कोई भी व्यक्ति चौमासे में ब्याह नहीं करता है, कोई भी शादी नहीं करता चौमासे। सावन के महीने में आज तक किसी की शादी नहीं हुई, क्योंकि सबके मन में एक डर और भय बैठ गया है, कहीं ऐसा ना हो कि सावन के महीना में शादी करें और हमें बैराग हो जाए, नेमिनाथ भगवान की तरह बैराग हो जाए, और राजुल भी हमारी क्या हो जाए, है चली जाए। कोई किसी भी व्यक्ति की शादी सावन में, बताओ हुई तुम्हारी सावन में? नहीं। सावन के महीने में शादी हुई? नहीं। सावन के महीने में शादी कोई नहीं करता है, क्योंकि मालूम है कि है ना, कहीं ऐसा ना हो कि शादी छूट जाए। और सावन के कारण से भादों के महीना में भी कोई शादी नहीं करता। देव उठनी 11 के बाद में लगन क्या होती है? चौमासे के बाद देव उठनी 11 आती है। 11 के बाद में क्या होती है? शादियां प्रारंभ होती हैं। महावीर स्वामी ने स्वेच्छा से शादी को स्वीकार, उनके माता पिता को जब उसने बालक महावीर ने चिंतित देखा, बालक महावीर स्वामी के लिए जब महावीर स्वामी ने माता पिता को चिंतित देखा, बोलो, महावीर स्वामी ने माता पिता को चिंतित देखा। वो माता पिता चिंतित किस कारण से होते हैं? किसके कारण से होते बताओ? माता पिता चिंतित किस कारण से होते हैं? बोलो। अब है ना, इस कारण से उन्हें चिंता होती है कि बच्चे की शादी कब हो जाए।